ढूंढने जाता है। हालेलुया। इसलिए चरवाहा जो ढूंढने जाता है उसका मतलब ये बता रहा है कि जिसको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है उसको जाकर बताओ। हालेलुया। उन लोगों को जाकर बताओ कि यीशु मसीह सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो एक पिता है, वो अच्छा पिता है, वो जीवन बदलने वाला पिता है। हालेलुया। अभी हम लोग यहाँ पर आके खड़ा हुआ बैठा हुआ, क्या लगता है पैदा से हम लोग ऐसा था? नहीं था। मेरा परिवार में आप सबको बताया गया, हम बहुत बार बताया है, और किसी को पता नहीं था हम बताना चाहेगा कि मेरा परिवार में ना मेरा दादा परदादा ये लोग क्रिश्चियन में है। हालेलुया। ना मेरा पूरा खानदान है, नहीं, कोई भी नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानने वाला है। लेकिन भी फिर भी आज हम ये उनका ये भूजल खानदान से ये एक भूजल लड़का कैसे पास्टर बन गया? हालेलुया। कैसे पास्टर बन गया? कोई सुना नहीं, कभी चर्च का दरवाजा देखा नहीं उन लोग, आज कैसे बन गया? क्योंकि कोई आया था यीशु मसीह का बारे में बताने के लिए। हमको भी किसी ने हमको देख के शायद प्रार्थना किया था होगा ना। हालेलुया। कोई आकर हमको बताया था एंड तब हम उसको चखा, जाने के बाद हम यीशु मसीह का करीब आया, जाने लगा। जो वो हमको बताया था उससे कई ज़्यादा अच्छा है यीशु मसीह। हमको एक दीदी हमको बताया था यीशु मसीह के बारे में, तब हम पूरा सिगरेट गांजा फूकी घूमने वाला था, और बता भी दिया। बताने के बाद भी चर्च जा बोले ओके ठीक है ना। हम चर्च जाता था, हमको ऑटो पकड़ना पड़ता था, ऑटो तक हम सिगरेट तानता था, और ऑटो नामने के बाद में यहाँ में पॉकेट में जितना भी होता है ना गुटका उटका, पहले ज़माने में तिरंगा होता था, आप लोगों को पता हुआ तो नाम पता, हाँ आंटी जी माता हिला रहे हालेलुया। तिरंगा होता था, तो तिरंगा को हम पूरा पत्थर का नीचे में छुपा कर हम कलेशा घुसता था, वहाँ पर आराधना वर्शिप करने के बाद फिर आएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर वो पत्थर को हटा के फिर घुसा के निकल जाता था। हालेलुया। क्योंकि हमको सिर्फ बताया कि कलेशिया आओ बोलकर, जब गया धीरे धीरे तब, लेकिन वचन सुनते सुनते पता है हम आपको कुछ बताना चाहेगा। मेरा जो स्मोकिंग का आदत कैसे छूटा आपको पता है? हम बताना चाहेगा आपको। बहुत लोग पवित्र आत्मा गिर गया, लग छूट गया, नहीं मेरा ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत सारे लोग जैसे गुटखा लेने वाला है, फिर दारू पीने वाला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आके वो लोग छोड़ दिया, सपना में देख के वो लोग छोड़ दिया, परमेश्वर कुछ कर रहा होता है ऐसा ऐसा। मेरा एक भाई है, वो यहाँ में आया था, ब्रदर तमाम बोलकर, वो फास्टिंग में सिगरेट पी के आ रहा था फास्टिंग कलेशिया में। तो उसका सपना में दिखा है कि जब वो सपना में वो जो सिगरेट को ऐसे हाथ लगे पिया बोला, तो सपना में देखा कि उसका पूरा शरीर जलने लग गया। वो पवित्र आत्मा का आग नहीं था, वो ऐसा आग था कि उसका शरीर को जला रहा था। तो वो डर गया, वो समझ गया कि नहीं पीना है, उसको पता चल गया। लेकिन मेरा केस ऐसा नहीं था। मेरा केस क्या हो गया था, 2012 का बात है। 2012 में हम कलेशिया जा रहा था और सिगरेट पी रहा था। तो ऐसा हो जाता कि जब हम लोग ज़्यादा सिगरेट पीता था तो खांसी आ जाता था मेरा। खांसी होने से क्या करता था, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का ब्रेक लेता था, क्योंकि उससे ज़्यादा होता नहीं था हमसे। तो उस समय भी हम चर्च भी जा रहे और खांसी भी लग रहा है, तो 2-3 दिन का हम ब्रेक लिया। चलो ये 3 दिन हम नहीं पिएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर से कंटिन्यू करेगा। जब 3 दिन हम ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद वो 3 दिन का बीच में एक संडे आया था। तो संडे जाने के बाद में हम वहाँ गया, अटेंड किया, अच्छा लगा, आया, वापस आया। उसके बाद पता नहीं तब से लेकर आज तक सिगरेट पीने ही मन नहीं हुआ, बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। कुछ सामर्थ्य मन ऐसे गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक जो मन जो है परमेश्वर ने छीन लिया, उसको जो टेंडेंसी होता है वो निकल गया, चला गया, वो जो आज तक नहीं आया। हालेलुया। सो मेरा बहुत सिंपल से हुआ है। हालेलुया। सो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ में जिस तरीके से लिखा है कि यह मैं चरवाहा जो ढूंढने गया है ना, लेकिन प्रोडिगल सन में पिता जो ढूंढने नहीं गया। हालेलुया। ये जो हमारा भी आज बहुत ज़्यादा कलेशिया का हालत ये हो रहा है। इवन दो कलेशिया छोड़ो, मसीह जन में बहुत सारा ये हो रहा है। ये जो प्रोडिगल सन जो है, ये जो बेटा है, इसको पता है कि परमेश्वर का पिता का पास कितना जायदाद था, है कि नहीं? पिता के साथ बैठता था, खाता था, पीता था, नौकर था, चाकर था, सब कुछ था, वो सब कुछ पता है। हालेलुया। लेकिन ये इसको ये भी पता है कि पिता मेरे साथ में है हमेशा। लेकिन इसमें क्या क्या पता है, ये बेटा ने, हमको पता है, कहानी हमें पता है, राइट? ये बेटा ने अपना भाग, अपना जो जायदाद हो उसको हिस्सा मांग के चला गया, है कि नहीं? गया ना, अपना हिस्सा मांग के चला गया। हालेलुया। ओके। एक चीज याद आ रहा है हमको, हम आपको बताऊं कुछ। हालेलुया। एक राजा था, ध्यान से सुनना। एक राजा था, और वो राजा जो अब एक गांव में उसने ऐलान कर दिया कि सब गांव वाला लोग आओ मेरा जगह, ये उसने क्या बोलते हैं, राजा के भवन में सब लोग आओ बोला। तो राजा जो एक सिंहासन में बैठा हुआ है, ऑर्डर दे दिया कि यहाँ में लेफ्ट राइट में पूरा गिफ्ट ना, यहाँ पर गिफ्ट तोहफा से भरा हुआ है, यहाँ में तोहफा से भरा हुआ है। राजा ने बोला, सब गाँव लोगों को बोला, तुमको जो ले जाना ले जाओ। एक आया, किसी ने क्या सोना ले गया, किसी ने क्या ले गया, सब आके ले गया। यहाँ से भी लेफ्ट से भी ले जा रहा है, राइट से भी ले जा रहा है, राजा बीच में बैठा हुआ है। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति आया, ये आने के बाद ना लेफ्ट गया ना राइट गया, ये सीधा राजा को उठा के लेके जा रहा था। हालेलुया। तो ये राजा बोला, क्या हो गया, तुम हमको क्यों उठा के ले जा रहा है? ये बोला, इसका आंसर क्या सुनना चाहेगा? ये बोला कि ये हम उसको ले जा रहे हैं जिसकी वजह से ये गिफ्ट लोग हैं। अगर हम राजा को ही ले जाएगा तो ये राजा जहां भी जाएगा इसका तोहफा इसका साथ ही आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो गिफ्ट देने वाला कौन है, प्रोवाइड करने वाला राजा है। हालेलुया। तो बहुत सारा मसीह जन लोग भी आज इसी तरीका से वो प्रोडिगल सन के जैसे
अपना पिता का साथ जो बैठ रहा था, लेकिन पिता को लेकर नहीं गया, पिता का जायदाद को लेकर चला गया। वो जायदाद ये दिखाता है, आशीष को दिखाता है। बहुत सारे मसीह जन लोग भी आज ऐसे कि हम यीशु के पास जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, लेकिन जब अपना आशीष मिल जाता है ना, तो हम लोग आशीष को ही लेकर, बहुत आशीष को ही ध्यान देते हैं। हालेलुया। और आशीष को लेकर हम लोग, ब्लेसिंग को लेकर हम चले जाते हैं, अपना काम में बिजी हो जाएगा। पहले जो आदमी जो था, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग को प्रार्थना कर रहा होगा घर के लिए, के लिए ना, गाड़ी उड़ी के लिए प्रार्थना। जब गाड़ी उड़ी, काबिल भाई लोग नहीं बोल रहे, हालेलुया हालेलुया, जब गाड़ी उड़ी मिल जाता बोलेंगे सनी होगा, हम विश्वास करते हैं, आमीन हालेलुया। हमें सिखाना जरूरी है, राइट। जब हम लोग को आशीष मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, ऐसा बहुत सारा भी हुआ है हमारा वहाँ पर अरुणाचल में, से बहुत सारा हुआ है। तो बहुत लोग बोला, एक दीदी था, हमको अभी याद है, एक दीदी बोलता था कि सानू भाई, तब हम पास्टर नहीं था, सानू भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, हम एक गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ओके, हम मेरा कॉलोनी से बहुत ज़्यादा लोग चल जाना चाहता है, लेकिन टेम्पो का भाड़ा इतना बजे दूर होने का वजह नहीं, जब हम गाड़ी लेगा ना, सबको उठा के ले जाएगा। हालेलुया। तो एक दिन प्रभु के पास उसको गाड़ी मिल गया, वो दीदी को गाड़ी मिल गया। सो 1-2 महीना के बाद में वही कॉलोनी का लोगों से हम बात कर रहा था, मतलब हाई हेलो पास, कलेक्शन खत्म होने के बाद में, ओ आप लोग किसे आया होंगे? ए भाई इतना गर्म में टेम्पो से आया होगा, आपका दीदी वहाँ में गाड़ी लिया, वो लोग कहाँ, वो तो पूछता भी नहीं हालेलुया। वो तो कहाँ, उसको फोन करने से भी नहीं उठाता, ऐसा भी कहानी हुआ है। हालेलुया। सो बहुत सारा लोग अभी देखा है कि हमारा जो मसीह जन लोग क्या होता है कि आशीष को ज़्यादा फोकस करता है, एंड जब आशीष मिल जाता है, जो एक होता है ना, जो प्रार्थना कर रहा था पहले से मर मर के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आपका इस उपस्थिति हमको चाहिए, आप चाहिए, ऐसे बोले, जब आशीष को देख जाते हैं, उनका आशीष ढीला हो जाता है, उनका विश्वास ढीला हो जाता है। वो मिल गया तो ओके, कोई बात नहीं, हालेलुया, जो चाहिए मिल गया तो हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा भी हुआ है कि प्रार्थना कर रहे हैं जीवन साथी के लिए, अच्छा जीवन साथी के लिए ना, हमें एकदम राइट साथी के लिए, अच्छा साथी के लिए, हमेशा सही वाला ऐसा वाला साथी ढूंढ रहा है। प्रार्थना चर्च में आता है, जब मिल जाता है तब दोनों मतलब मिल जाता है, परमेश्वर दे देता है, प्यार इतना हो जाता है कि दोनों बिजी हो गया आपस में, कलेशिया आने के लिए भूल जाता है। ऐसा लोग भी हुआ है। हालेलुया। सो ये प्रोडिगल सन में भी, यहाँ पर भी यही हमें दिखा रहा है कि ये बेटा ने क्या किया, जिससे आशीष आना चाहिए उसको ध्यान नहीं देकर अपना आशीष को पकड़ के बोरिया बिस्तर लेकर चला गया है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अपना बोरिया बिस्तर लेकर चला गया, अपना आशीष जितना था आशीष ले गया है। लेकिन जब हम लोग कहानी में पढ़ता है, देखा है क्या आता है, उसका सारा जायदाद खत्म हो गया, राइट। उसका सारा जायदाद खत्म हो गया है, एंड वो ऐसा हालत में आ गया कि जीवन में कभी उसका हालत ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उसको आना पड़ा, सुअर का दाना खाना पड़ा उसको। हालेलुया। उन लोगों के साथ में, इवन दो उसका जो नौकर चाकर था उससे भी ज्यादा ये गरीब हो गया है। इससे हमें ये सीख मिलता है कि जब हम लोग सिर्फ आशीष को फोकस करेगा, वचन से ज्यादा, परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा सिर्फ हम लोग आशीष को ध्यान देगा, आपका और मेरा हाल भी ऐसा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखा जाता है कि जब हम पहले पढ़ा था कि लॉस जो सीप था, जो चरवाहा था, वो ढूंढने गया, हाँ, उसको ढूंढने गया क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये पिताजी ढूंढने नहीं गया। हालेलुया। पिताजी यहाँ पर ढूंढने नहीं गया। सो उसी तरीका से ये जो लड़का जब वापस आया ना, वापस पिताजी के पास में आया, इसका मतलब ये दिखाता है कि देखिए पहले जो भेड़ था ये वापस नहीं आया क्योंकि उसको पता ही नहीं किसे आना है, कौन सा रास्ता आना है। इसको पता ही नहीं कि सच्चा मार्ग क्या है, इसको पता ही नहीं कि सच कौन सा है। हालेलुया। पता नहीं है। लेकिन ये बेटा को पता था। इसने क्या रियलाइज किया, याद किया, अरे मेरा पिताजी हमको, पिताजी का घर में इतना नौकर चाकर है, उसका घर में हम रह लेगा, शायद चलो हम नौकरी बनकर रह जाएगा। वो ये सोचकर वापस आया, मन फिरा के आया। इसलिए हम बताना चाहता कि अगर हमारे बीच में भी अगर कोई ऐसा है, कुछ भी गलती हुआ है, तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें मन फिरा लेना चाहिए। हालेलुया। हमें मन फिरा लेना चाहिए। मत रुको कि कोई आएगा, कोई आकर आपको ले जाएगा, चलो चलो, कोई कॉल करेगा, वो कलीसिया आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या। हालेलुया। बहुत सारा मैसेज लोग हम लोग कॉल करना पड़ता है कि नहीं, चलो ना कलीसिया जाओ, चलो आएगा, तुम आ रहा है क्या, क्यों नहीं आया है। हालेलुया। मसीह जन लोग ये सोचता है कि हमको बुलाया नहीं कोई भी, लेकिन वो यीशु मसीह को चख चुका है, आशीष को चख चुका है। अगर आप ऐसा हालत में, तो आपको कोई कॉल नहीं आएगा, आपको कोई इन्विटेशन नहीं आएगा, चलो चलो बोलकर। हालेलुया। ना वो संडे में आएगा, ना क्रिसमस में आएगा, आपको कभी भी इन्विटेशन नहीं आएगा। हमारा काम है, हमको जाना है परमेश्वर के सामने में। जिस तरीके से ये बेटा ने शर्म होकर भी ये किया, ये सोचता था हम नौकरी बन जाएगा, लेकिन ये जब गया तब हमें क्या देखता है कि दूर से परमेश्वर ने देखा, सॉरी बेटा ने, पिताजी ने देखा, और वो घर पहुंचने से पहले ही पिता ने जाकर उससे क्या किया, लात मार दिया। हालेलुया। क्या मार दिया, उन्हें जाकर गले लगा लिया। हालेलुया। ये है हमारा पिताजी, ये हमारा परमेश्वर। जब हम गलती कर देने से भी अभी देखो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग कहानी को पढ़ता है, गले लगाया, लगाने के बाद में पिता ने क्या बोला अपने नौकर से कि इसका जो गंदा कपड़ा है, अभी ये गंदा कपड़ा ऐसा वैसा गंदा नहीं, ये सुअर का साथ सोकर आया, सुअर का दाना खाकर आया, सुअर के साथ में रहकर आया,
इतना गंदा फुंदा इसका कपड़ा था। पिता ने बोला कि इसका सारा कपड़ा को हटा दो और इसको ऐसा वस्त्र पहनाओ, सबसे दामी वाला पहनाओ। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये बेटा जब घर में था, पिता का साथ था, शायद तभी इसको कभी भी ये कपड़ा पहनने नहीं मिला होगा, लेकिन वो समय में मिला इसको। हालेलुया। अभी हम आपको ये बताना चाहता है कि क्या ये कहानी में ये पिता ने अपना बेटा को ये पूछा, बेटा तू कहाँ था, बेटा तू क्या कर रहा था, तूने क्यों लड़की लोग के साथ में तू गंदा काम किया, सूअर के साथ में तू क्यों दाना खाया? क्या पिता ने पूछा? नहीं पूछा। हालेलुया। पिता को फर्क ही नहीं पड़ा कि बेटा कहाँ था, क्या गंदा काम कर रहा था, किसके साथ सो रहा था, किसके साथ नहीं था। पिता का सब कुछ लॉस हो गया बेटा का, लेकिन ये पिताजी पूछा भी नहीं इसको। पिता ने क्या किया? सीधा उसे गले लगा लिया। हालेलुया। हम लोग सोचता है कि जब हम लोग कलेश से दूर हो जाता है, पास्टर के सामने जाएगा, कलेश से जाएगा, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इतना दिन का बाद हम कलेश आ रहा है, 2-3 संडे एब्सेंट हो गया, हमको पास्टर जी क्या बोलेगा ना, ये क्या बोलेगा, परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमको अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, लोग क्या कहेगा, वो हम सोचते रहता है। इसलिए हम लोग क्या जाने के लिए हम लोग मन नहीं करता है। आपको अगर याद हो, अगर आप लोग कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, तो जब भी हमारा आत्मा जिंदगी कम हो जाता है, जब हमारा कलेशिया जाना, चर्च जाना हमारा एब्सेंट हो जाता है, जब भी हम लोग कलेशिया जाने के लिए एब्सेंट हो जाते हैं, सोचता है कि ये संडे हम नहीं जाएगा, ये संडे नहीं जाएगा, तब कुछ ना कुछ वो जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा चीज होता है जो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एंड जब वो ऐसा चीज हो जाता है, तो नेक्स्ट संडे हम लोग जाने के लिए प्लान कर रहा होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ये चीज हो गया कुछ यहाँ पर, ये गिल का वजह, शर्म का वजह हम लोग नहीं जा पाता है वहाँ पर। हालेलुया। अरे हमसे ये हो गया, कैसा, अभी हम कैसे चल जाएगा, परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएगा, सबके सामने में हालेलुया बोलने से भी क्या हुआ है, परमेश्वर तो मेरा दिल को जानता है। तो हमारे साथ ऐसा हुआ ना। हालेलुया। ये चीज जो सबसे बड़ा हथियार है शैतान का, आपको गिल्टीनेस लेकर आएगा। क्या बोलते हैं गिल्टीनेस को हिंदी में? हाँ, हालेलुया। आप लोग समझ गया राइट? हालेलुया। जब हम लोग नहीं जा रहा होता तो हमें ये बोलता है कि तुम क्या होगा, तुम क्यों जा रहा है, मत जाओ, तेरा जगह नहीं है, वो सब ये सब आने लग जाएगा आपको। ये चीज का वजह से बहुत सारा मसीह जन लोग आज गिरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा मसीह जन लोग अपना आशीष को नहीं देख पा रहा है। जब ये बेटा जब पिता का साथ में था, इसके पास आशीष था, पिता से अलग हो गया, आशीष को लेकर चला गया, आशीष खत्म हो गया। लेकिन ये जब बेटा जो वापस आया ना पिता के सामने, पिता ने उसे ग्रहण किया। एंड बाइबल कहता है कि पिता, ये बेटा का पास जितना आशीष था ना पहला, इससे 2 गुना ज्यादा इसका आशीष बढ़ गया। हालेलुया। इसका 2 गुना ज्यादा आशीष बढ़ गया, क्योंकि पिता ने उसको ऐसा चीज दिया ना, हम लोग कहानी सुनता है कि उसका सैंडल को बदल दिया, कपड़ा को बदल दिया, एंड रिंग ना, रिंग को भी दिया है। हालेलुया। आई डोंट नो कि पहले पूरा कहानी में देखिए तो रिंग तो पहले नहीं था, ऐसा लगा। हालेलुया। पहला पहनाया हुआ नहीं था, लेकिन जब ये आया तब परमेश्वर ने इसे, पिता ने इसे एक रिंग दिया है। हालेलुया। रिंग का मतलब क्या है कि एक्सेप्ट करना ना, अपनाना, आपको प्यार करना। हालेलुया। और ये भी एक वाचा भी है। जब हम रिंग को देखता है, शादी में जब रिंग करता है, क्या थी, दुनिया को दिखाने के लिए सोना का सारा आलू पहन रहा है, नहीं, रिंग इसलिए नहीं होता। रिंग एक वाचा होता है, एक कवरनेंट होता है कि तू मेरा है, मैं तेरा है। हालेलुया। उसी तरीके से ये पिता ने इस बेटा को रिंग पहनाया और ये दिखाया कि जो भी मेरा आशीष है, ये पिता का, वो एक राजा था, ये सब कुछ तेरा है। हालेलुया। ये सब कुछ तेरा है। जब हम लोग मन फिरा के परमेश्वर के सामने में आता है ना, पूरा मन फिरा के, चाहे दुनिया हमको जो भी सोचो, चाहे परमेश्वर जो भी सोचो, हमारा आशीष दुगना हो जाता है। हालेलुया। अगर आप में से कोई अगर ऐसा है तो मन, हम विश्वास करता है कि आप में ऐसा कोई भी नहीं, लेकिन अगर आपका आस पड़ोसी में अगर ऐसा कोई है जो कलीसिया जाने के लिए लेजी हो रहा, एक समय था होगा आपका साथ में हमेशा आता था, एक समय था होगा आपको वो प्रार्थना करने सिखाया होगा, लेकिन अभी कमजोर हो गए, तो उसको जाकर ये चीज के बारे में बताओ। हालेलुया। कि दुनिया शायद तुमको ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलता है ना कि प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, ऐसा बोलने सुना होगा ना, प्रभु मला कल प्रेम कर देना, तपाई मत प्रेम मला करते, ऐसा बोलता है ना। हालेलुया। हमको कोई भी प्यार नहीं करता है, प्रभु तू भी हमको अकेला प्यार करता है, ऐसा बोलने वाला है, सुना होगा ना। और जब हम ऐसे बोलता है, हम लोग को लगता है कि वाह कितना अच्छा बोला है। हाँ, ऐसा हुआ होगा ना, आप लोग देखा होगा ना, हमको कोई प्यार नहीं करता है, मैं अकेला ही छू, प्रभु तपाई ने मत मला प्यार करने, प्रेम करने वाला, ऐसा बोलने वाला है ना। आप ही है हमको प्रेम करने वाला और हमको कोई प्यार नहीं करता है। ये एक गलत स्टेटमेंट है। हालेलुया। हमने ऐसे बोलकर अपना हम रोता है, हाँ परमेश्वर हमको प्यार करता है। एक चीज देखिए, एक वचन है ना, मैथ्यू में लिखा है ना 6:33 में कि परमेश्वर का राज्य को दिनों, सच्चाई को दिनों और सारा चीज तेरा पीछे पीछे आ जाएगा। जब आपको परमेश्वर प्रेम करने लगेगा ना, जब आपका ऊपर परमेश्वर का प्यार होगा ना, ऑटोमेटिकली सबका प्यार आपके ऊपर में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीसस, यीशु मसीह एक ज्योति के समान है। हालेलुया। जब वो अपना प्यार किसी को देता है, देखता है ना, जिसका अभी देखिए ये एक बल्ब हो गया ना, ये बल्ब जहां जहां ले जाएगा ना, जंगल में आप ले जाओ, जहां जहां ले जाओ, नदी का बीच में भी खड़ा कर दो, उधर भी क्या है, मक्खियां के
आकर्षित हो जाएगा। हालेलुया। उसी तरीका से जब यीशु का प्रेम आपका जीवन में आएगा ना, जो आपको प्रेम नहीं करने वाला, जो आपको नेगलेक्ट करने वाला भी, उसका भी क्या है, प्रेम जो आपके लिए बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु फेवर देने वाला परमेश्वर है। फेवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुग्रह, या हालेलुया, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। जब आपके ऊपर में उसका अनुग्रह आता है ना, आपका दुश्मन भी आपको प्यार करने लग जाएगा। हालेलुया। जो आपको देखकर अरे ये थोड़ा अजीब सा लगता था, आंख झुकता था, आपको देखकर अपना रास्ता बदल जाता था, क्योंकि आपके पास में वो अनुग्रह है, वो अनुग्रह उन लोगों को आकर्षित कर देगा। हालेलुया। क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है तो होगा ये महीना में। हालेलुया। इसलिए कभी भी ये मत बोलना कि ओ परमेश्वर मैं अकेला हूँ ना, हमको कोई प्यार नहीं करता है, हम तो अकेला है, लॉर्ड क्या होगा ना। थैंक यू आप हमको प्यार करने के लिए। दुनिया हमको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने हमको प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि हम तुमको प्यार किया, इसलिए तुम जिंदा है दुनिया में, इसलिए सारा तुमको एक्सेप्ट कर रहा है। हालेलुया। पता है बहुत सारा लोग, हमारा जो आरजीएम चर्च न्यूजिलैंड में जो है, बहुत सारा बेटा बेटी जो लड़का लड़के लोग है, वो रिजेक्टेड पर्सन था। अभी एक ब्रदर है, ब्रदर तमाम लोग यहाँ पर सिलीगुड़ी में भी आया था, वो ड्रग्स एडिक्टेड था, फुल्ली ड्रग्स लेने वाला। वो इतना बार जेल भी जा चुका है, वो जो बहुत बार, उसका गांव में, उसका जगह में हर कोई उसको थूकता था, क्योंकि वो नाला में सोने वाला, वो चोर भी था। हालेलुया। वो एक चोर था वो जो, ठीक है। ड्रग्स जब एडिक्ट होता है ना, उसको लेने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और उसका माँ जो है, पिताजी उनका नहीं है, उनका माँ जो अमीर नहीं है इतना, वो ऐसे छोटा मोटा काम करके अपने बेटा को पाल रहा था, और वो एक ही लौता बेटा, तो माँ पैसा नहीं दे सक रहा, इसलिए ये बेटा क्या करता, चोरी करता था अपना चीज को पूरा करने के लिए, ड्रग्स को लेने के लिए। तो चोर करते 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 फेमस हो गया, चोर, ड्रग्स भी ले रहा है, सब कुछ खराब है। लॉन्गपेन भी उसका यहाँ गिरता था, हाफ पेन इतना नीचे गिर के वो चलते रहता था, बाल भी ऐसा गंदा गुंदा था, जो आप लोग देखा होगा, इतना बदल गया अभी ना। वो समय में उसको कोई भी प्यार नहीं करता था, लेकिन वो जब कलेश आया, यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को अपना लिया, अभी देखो वो एरिया में सब वही लड़का को बुलाता है अपना घर में, वही लड़का को बुला रहा है कि मेरा बेटा को भी तेरे जैसा बनाओ, वही लड़का को इस्तेमाल कर रहा है, बोलता है प्रार्थना कर दो ना। एक समय वो भी तो बोल सकता था प्रभु हमको कोई भी प्यार नहीं करता है। जब परमेश्वर का प्यार आया ना, पूरा गांव का प्यार ही उसके ऊपर आ गया। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसलिए ये माइंडसेट कभी मत रखना प्रभु आप ही हो हमको प्यार करने वाला और कोई दुनिया में प्यार नहीं करने वाला है। हालेलुया। ये गलत स्टेटमेंट है। आप क्या, अपना आपको सिंपैथी, अपना आपको दया कर रहा होता है। प्रभु का उपस्थिति में हम लोग नहीं रो रहा होता है, दया करके हम लोग रो रहा होता है। हालेलुया। मेरा भी कभी कभी ऐसा हुआ, अरे प्रभु हम अकेला हो गए, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, विश्वासी लोग भी नहीं आ रहे, कलेश भी नहीं आ रहा, क्या करेगा प्रभु, दया मया करो। एक आवाज आता है, खड़ा होकर प्रार्थना करो और घोषणा करो, मत रो। लेकिन हालेलुया, ऐसा एक आवाज आता है मेरा अंदर से। इसलिए हम आपको सिखाना चाहता है कि ये लड़का भी, ये जो प्रोडिगल सन है, ये जब घावड़ी का दाना खा रहा था, सुअर का दाना जब खा रहा था, वहां पर बैठ रहा था, रो रहा था, ये बोल सकता था ना कि हमको कोई प्यार नहीं करता है, ये बोल सकता था, रो सकता था, वहां में सुसाइड कर सकता था, आत्महत्या कर सकता था। लेकिन ये क्या किया, उसको पता चला कि नहीं, हमको मन फिरा के जाना है परमेश्वर का आगे, परमेश्वर के पास जाना है। हम चाहे जो भी हो, हम यहाँ नहीं मरेगा, लेकिन हम सोर का साथ नहीं मरेगा। अगर अभी भी अगर आपका आत्मिक जिंदगी डाउन हो रहा है ना, मत सोचो कि हम ऐसे ही रह जाएगा। कम ऑन, हालेलुया। कभी भी ना सोचना कि मेरा जिंदगी ऐसे ही कटने वाला है। आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा ये लड़का सोच सकता था कि मेरा जिंदगी अभी ऐसे, क्योंकि ये लड़का नहीं पिता को छोड़कर आया था, हालात ऐसा नहीं बनाया था। लेकिन हमारा क्या हो जाता है, हालात बन जाता है कि परमेश्वर से कभी कभी दूर हो जाता है हम ना, कुछ ऐसा चीज हो जाता है, घटना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग भर नहीं पाते हैं ना। लेकिन ये लड़का ने चॉइस करते हुए जानबूझकर अपने पिता को छोड़ा, लेकिन फिर भी ये इसने बेशर्म होकर यीशु को पिता के पास आया, निर्णय लिया कि हम यहाँ नहीं मरेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार जोरदार ताली यीशु के लिए मार दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, बोलिए सब लोग। एक दूसरे को जय मसीह बोलना, सभी लोग एक दूसरे को जय मसीह बोल देना। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। सो यही वचन से यहाँ पर देखिए, अभी आपको कुछ रहस्य हम आपको बताना चाहता है, कुछ गहराई चीज हम आपको बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग, कि जो पिता जो है, ये पिता का जो ये बेटा है, पिता का जो भी संतान है ना, ये बेटा का क्या है, बेटा उसका लायक है। पिता का जो भी है, बेटा का वो हक है। हालेलुया। सो ये जब आया वापस, ये तो सोचा था कि हम तो नौकर जैसा बनेगा ना, लेकिन जब ये रिटर्न आया ना, तब देखा कि अरे ये इसको रिंग पहनाया, सबसे अच्छा कपड़ा पहनाया ना, ये लाइक राजा जैसा बन गया, ये राजकुमार बनकर बैठा हुआ यहाँ पर अभी। हालेलुया। ये सोचा था कि हमको बस एक घर का कोना जगह दे दो, हम वहां पर रह जाएगा ना ये। लेकिन जब आया, परमेश्वर ने इसको चुन लिया, पिता ने इसको चुन लिया, राजा का सामान बना दिया है। उसके बाद में देखता है कि ओके, बड़ा बेटा आया, जेलस हुआ है ना, बड़ा बेटा आके जेलस हुआ, तो हम उसमें बात नहीं करना चाहिए। हम आपको एक वचन सुनाना, आप एक वचन में हम
पढ़ के सुनाना चाहता है, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारा मसीह जन लोग भी जो है यही बेटा के समान अपना अधिकार को नहीं जानते हुए वो सोचता है कि चलो हम नौकर जैसे बन के रह जाएगा यीशु के सामने में, यीशु मसीह में ना, जो दे देगा हम ले लेगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, पहनने देगा तो पहन लेगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। हालेलुया। इस तरीका से ये लोग सोचता है। ये मेंटालिटी की वजह से, ये सोच का वजह से, ज्ञान न होने की वजह से बहुत सारा मसीह लोग आज भी वैसे ही है जैसे 10 साल पहले जैसा था। हालेलुया। यीशु मसीह में आया 10 साल हो गया, घर में आशीष नहीं बढ़ रहा है, आत्मिक में आशीष नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी चीज लेवल बदल नहीं रहा है, जीवन में भी कुछ बदल नहीं रहा है। उसका मतलब ये कि वो अपना जायदाद को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। हम आपको हमेशा बताता है कि हम लोग जो मसीह जन है, हमें मसीह क्रिश्चियन बनाने के हम लोग नहीं आया है। ओह हालेलुया। हम लोग क्रिश्चियन बनो बोलकर यीशु मसीह नहीं बुलाया, हम लोग इसलिए बुलाया ताकि हम लोग अपना अधिकार को इस्तेमाल करें, जो ऑपोजिट है उसको हम लोग अपना साइड लाए। लेकिन बहुत सारा लोग नहीं जानता ये चीज को। वचन भी कहते हैं, हम लोग वचन देखेगा, वचन पर देगा दीपक, प्रोवर्ब 17 कहते हैं बस आपके पास हिंदी और इंग्लिश। आर यू रेडी चर्च? क्या तैयार हो? हालेलुया। कोई सो तो नहीं रहा है ना? हालेलुया। ओके हालेलुया। तो हम लोग अभी वचन पढ़ेंगे 17 वर्स 2। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। हालेलुया। क्या आपको समझ में आया? और एक बार दीपक जोर से पढ़ देना सबके सामने में। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। हालेलुया। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि a slave who is wise will have authority over son। हालेलुया। ये नौकर जो बुद्धिमान है वो जो क्या बोला है, बेटा का ऊपर राज्य करेगा बोला है। हालेलुया। यहाँ में एक लिखा है नौकर और एक लिखा है बेटा, यानी कि नौकर जो है पिता का नौकर है, बेटा जो है पिता का बेटा है। यहाँ पर लिखा है कि एक नौकर अगर बेटा बुद्धिमान नहीं होने से ये नौकर जो बेटा का ऊपर में अधिकार जताएगा बोला है। हालेलुया। अब आपको बताना चाहता है जो नौकर लिखा हुआ है वो शैतान है। हालेलुया। पिता हमारा परमेश्वर है, बेटा आप और हम है। हालेलुया। यहाँ पर ये बता रहा है कि जब तक अगर हम लोग बेटा, हम लोग मसीह जन जितना भी लोग है, अगर हम लोग बुद्धिमान नहीं बनेगा, अपना अधिकार को चलाने नहीं जानेगा, तब क्या करेगा ये नौकर जो है अपना अधिकार को, मतलब बेटा का अधिकार को अपना अधिकार बोलकर चलाने शुरू करेगा। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारा क्रिश्चियन में यही हो रहा है। क्रिश्चियन को पता नहीं अपना अधिकार को, मालूम नहीं कैसे करना है, किस तरीके से प्रार्थना करना है पता नहीं। प्रभु आपका इच्छा है तो दो, नहीं तो इट्स ओके। हालेलुया ना। आई बिलीव कि अभिजीत भैया लोग ऐसे प्रार्थना नहीं किया, प्रभु आपका इच्छा है तो गाड़ी दो, नहीं तो इट्स ओके, हम बाइक में धूप में जाते रहेगा। हालेलुया। डिक्लेयर किया होगा राइट कि हमको यीशु के नाम से हमको गाड़ी मैं ले लेता हूँ। हालेलुया। ये मेरा अधिकार है, हमको चाहिए बोलकर डिक्लेयर किया होगा, तभी जाकर मिला है। अगर इस तरीके से प्रार्थना करते हैं प्रभु इट्स ओके अब देना है तो जो, हम बाइक में जिंदगी काट लेगा। हालेलुया। तो शैतान बोलना था कि ओके तुम ऐसे ही रहो, वो जो गाड़ी का जो आशीष है वो शैतान ले लेना था। और शैतान क्या करे, खुद तो लेके फायदा नहीं, उसको दे देना था जो उसको आराधना करता है, जो उसको वर्शिप करता है, जो शैतान को वर्शिप करता है, वो उसको दे देना था। और शैतान को वर्शिप करने का सोचेगा कि हाँ मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। बहुत सारा लोग देखा होगा ना कि मसीह जन लोग क्या है नीचे में है, लेकिन जो मसीह को नहीं जानने वाला, शैतान को पूजा करने वाला, वो लोग क्या बढ़ रहा होता है, अमीर हो रहा होता है। हम अमीर गरीब का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम अधिकार का बात कर रहे हैं। हालेलुया। हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपना अधिकार को हम जानना पड़ेगा, तब जाके हमें वो घोषणा का ताकत हमें मिलेगा। हालेलुया। यू नो इसके बाद में हम लोग का प्रार्थना हमेशा रात को प्रार्थना होता है 9 बजे से लेकर 10 बजे, लेकिन आज संडे है, हम लोग संडे को नहीं करता है, मंडे तो सैटरडे करता है। तो हम अनाउंस किया था कि सर्विस के बाद हम लोग एक घर में जाएगा, वहाँ पर हम लोग प्रार्थना कर देगा। वो टोटली हिंदू है, लेकिन वो अभी प्रभु को विश्वास कर रहा है क्योंकि उसका बेटा पूरी तरीके से बीमार है। डॉक्टर ने, इवन हम लोग गूगल में भी सर्च किया कि उसका कोई क्योर नहीं बोला है। डॉक्टर बोला दुनिया में कोई उसका इलाज नहीं बोला है। डॉक्टर ने ये बोला कि ये इम्पॉसिबल है, यू नो असंभव है। लेकिन जब असंभव वर्ड सुनता है ना, मार्क का 10 का 27 को याद आ जाता है। जो दुनिया के लिए, जो इंसानों के लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है, वो वचन याद आ जाता है। हालेलुया। सब लोग वहाँ जाने वाला है। तो वो उन लोग के परिवार लोग इस तरीके से बोल रहा था कि हम लोग तो कभी भी पाप नहीं किया, फिर भी क्यों ऐसा आया। उन लोग का ऐसा मन में सवाल आ रहा है कि क्या हो गया हम लोग का जीवन ना, क्यों ऐसा आ रहा है मेरा घर में, मेरा परिवार में। वो ऐसा बोल रहा है और उसको पता नहीं सच्चाई क्या है।
हालेलुया। अभी उनको हम डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, ए तुम इसको मान रहे हैं, हालेलुया। सही जगह पर आओ, हम उसको बताएं, सही मार्ग को ढूंढो, सही चीज़ों को ढूंढो। हम कल हम लोग 4 ब्रदर हम लोग गया था, ब्रदर मैथ्यू, दीपक, संजोग भाई, हम लोग वहाँ पर गया था। वहाँ पर हम लोग ये प्रचार किया कि प्रेम करो पहले परमेश्वर को ना, परमेश्वर को फायदा के लिए मत ढूंढो, चंगाई मिल जाएगा। तो मेरा सब हम लोग प्रार्थना करें कि वो बच्चा चंगा हो जाओ, क्योंकि जो छुटकारा, चंगाई, जो चमत्कार जो है वो अविश्वासी के लिए होता है, हालेलुया, अविश्वासी के लिए, ताकि वो लोग वो चीज़ को देखकर आकर्षित हो जाए। तो हम लोग वो चीज़ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों के मन में अभी भी हम ये ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि भले हो या ना हो, लेकिन उनका मन को हम यीशु का तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग चंगाई के लिए प्रेम नहीं, दिल से प्रेम करें परमेश्वर को। हम लोग ये कोशिश, ये प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। सो बहुत सारा लोग ऐसे ही अभी भी ऐसे हो रहा है कि वो लोग सिर्फ कुछ चाहिए उन लोगों को ना, परमेश्वर से कुछ चाहिए। कोई एग्जाम के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई बीवी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई घर के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कोई क्या के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हालेलुया। लेकिन जब नहीं मिलता है तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, नहीं जाएगा। लेकिन जो मिल जाता है, नहीं मिलने वाला भी क्या करता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। और मिलने वाला भी क्या होता है, 1-2 दिन थैंक यू बोलने के बाद में वो लोग भी दूर हो जाता है। समझ में आ रहा है आप सभी को, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें बोलता है कि हम कुछ समय का ही आशीष को लेकर जा रहा है। जैसे ये लड़का ने अपना कुछ समय का, शायद बाइबल में तो लिखा नहीं कि कितना दिन का बाद में वो बेटा आया ना, चाहे वो 1 साल भी था होगा, 2 साल भी था होगा, यानी कि चलो 1 साल पकड़ लेगा। 1 साल का आशीष उसको लेकर आ गया अपना साथ। 1 साल का आशीष उसने लेकर चला गया, 1 साल का प्रॉपर्टी लेकर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, हालेलुया। हमें क्या करना है, अपना सर्टेन समय के लिए, कुछ समय के लिए हमके आशीष को नहीं पकड़ना है। जिससे आशीष आता है उसको ही उठाकर लेकर आ जाना है, हालेलुया। जिस तरीके से वो गांव वाला किया, राजा भी उठा के लेकर, ना लेफ्ट गया ना राइट गया, ऐसा नहीं था कि खत्म हो गया था गिफ्ट, नहीं, वो डायरेक्ट सिंहासन को उठा के लेकर आ गया, हालेलुया। कि ये जहां रहेगा वहां आशीष आएगा, हालेलुया। ये जहां परमेश्वर है वहां आशीष है, वहां चंगाई है, छुटकारा है, शांति है, आनंद है, ये बहुत सारा चीज है, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है कि अपना आशीष को ध्यान नहीं देना है, फोकस नहीं करना है। आशीष का मतलब सिर्फ हम नहीं बोल रहे मेटेरियल थिंग्स को सिर्फ नहीं बोल रहे, दुनिया का चीजों को नहीं बोल रहे। आप शांति को ढूंढ रहा था, वो मिल गया होगा, है? आप बीमार था होगा, चंगाई हो गया होगा। आप परखो अपना आपको। हम हमेशा कोशिश करते हैं याद करने की कि परमेश्वर हमको कौन सा दिन में हमको बचाया था। एक दिन हम आई थिंक अरुणाचल से अगरतला जा रहा था, फ्लाइट में जा रहा था। तो जैसे टेक ऑफ हुआ, हम एक गाना सुनते हुए जा रहा था। तो वो गाना में इस तरीके से लिखा था कि तेरी भलाई जीवन भर में देखूंगा, तेरी भलाई जीवन भर में देखूंगा। एक गाना है चरवाहा बोलकर, हालेलुया। जैसे वो लाइन आया, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा था वो गाना को, बहुत बार सुना था। तो हम जब जैसे ही सुना वो गाना को, अचानक से पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ गया। एंड पवित्र आत्मा हमको सब कुछ याद दिला रहा था कि हम कैसे हम परमेश्वर में आया। परमेश्वर का पहले, जो परमेश्वर से आने से पहले मेरा हाल कैसा रहता था, हम कौन सा स्थिति में रहता था, कैसा कपड़ा पहनता था, कैसा रहता था, कैसा सोच विचार था, वो सब कुछ हम याद करने लग गया कि परमेश्वर आप इतना अच्छा है। पहले कहीं भी जाता था कोई पूछता भी नहीं था ना, घर में जाने से भी दरवाजा बंद कर देता था मुंह में, ऐसा भी था, हालेलुया। अभी घर जाने से इंसान को दरवाजा खोलता है, लोग प्यार कर रहा है, कोई भाई बोलकर, कोई बेटा बोलकर हमको प्यार कर रहा है ना, कोई पास्टर जी बोलकर हमको प्यार कर रहा है, कोई खाना खाने के लिए हमको फोन करके बुला रहा है, हालेलुया। क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु का वजह से। हाँ, हम आशीष को सिर्फ भूख के नहीं आया, यीशु को भूख के हम चल रहा है, कोशिश कर रहा है, हालेलुया। सो हमारा जो ये कलीसिया का जो मेन चीज यही है, मेन मकसद यही है कि यीशु को थामे रहो हमेशा। और कोई आप लोग में से ऐसा भी होगा शायद 5 साल हो गया यीशु में आने वाला, 10 साल हो गया होगा ना, 13 साल, मेरा 13 साल हो गया आने वाला, आप लोग कोई होगा 20 साल भी हुआ होगा ना। 20 साल में पहले फर्स्ट दिन में हम एक्सपीरियंस किया था, यीशु का अनुभव किया था ना, उसका प्रेम को अनुभव किया था। लेकिन अब इतना संडे जा रहा है, अनुभव नहीं कर पा रहा है। संडे कलेक्शन जा रहा है, पास्टर जी प्रचार कर रहा है, सुन लिया चला गया, तारीख दे सुन लिया चला गया, अनाउंसमेंट सुन लिया, ये हफ्ता में क्या गया चला गया, आराधना कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस कोई टीम लोग गाना गा रहे, वर्शिप कर रहे हैं, फिर बस यहाँ पे बैठ के हाथ ऐसे डाल के बैठ रहा है, आराधना थोड़ा गाना गा रहा है, हालेलुया। अगर आप ऐसा कलेक्शन में जा रहा है और सिर्फ कुछ भी नहीं पा रहे, आप लेने का भूख भी नहीं है, तो आपको बताना चाहेगा कि आपको बढ़ाना जरूरी है, हालेलुया। संडे जो है ना, जो कलेक्शन जो होता है, वो बस जाकर टाइम पास करना नहीं है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक, 3-4 घंटे का टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। चर्च एक ट्रेनिंग सेंटर है, हालेलुया। ये ना आप देखा होगा ना, चर्च जो है, अब हमको एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहिए, जो चर्च जो है, कलेसिया जो है, वो गाड़ी का शॉप नहीं है, गाड़ी का शोरूम नहीं है। शोरूम आप लोग देखा है ना, जानता होगा ना, शोरूम चर्च जो शोरूम नहीं है, जहां पर अच्छा चीज को रखा जाएगा दिखाने के लिए सिर्फ ना। आप एक चीज देखा, शोरूम से जब हम लोग गाड़ी ले लेता है, लेने के बाद खराब हो जाने से क्या वो गाड़ी शोरूम में वापस आता है? नहीं ना, वो गाड़ी कहाँ जाता है?
सर्विस सेंटर में, यानी कि सर्विस सेंटर का मतलब गैरेज ना, हालेलुया। जब गैरेज में जब गाड़ी कहीं भी कोई भी रास्ते में खड़ा हो जाता है, ठेल के जाने से हम लोग कहाँ ले जाता है? गैरेज में ले जाता है। और गैरेज वाला नहीं बोलते कि कौन सा मॉडल गाड़ी है, ये ओ ऐसा है क्या, वैसा है क्या, ये तुम हमसे नहीं खरीदा, हम नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं। गैरेज वाला क्या करता है? चाहे जो भी पुर्जा हो जाने से भी बनाकर दे देता है, हालेलुया। सो चर्च शोरूम नहीं है, चर्च गैरेज है एक, जहां पर रिपेयर होता है, हालेलुया। जहां पर आत्मा का रिपेयर होता है, जहां पर विश्वास का रिपेयर होता है, हालेलुया। अगर कलीसिया में आत्मा का रिपेयर नहीं हो रहा है, विश्वास का रिपेयर नहीं हो रहा है, तो आप शोरूम में, गैरेज में नहीं आया है, हालेलुया। आपको गैरेज जाना है, शोरूम नहीं। कि ओ अच्छा है, ओ एसी में हो, बढ़िया, चलो बैठो यहाँ में, मेरा चेयर कहाँ है, लाके आओ, बैठेगा, हालेलुया, ओके चला जाएगा, हालेलुया। सेम विश्वास, सेम आशीष भर नहीं रहा है, आप शोरूम में। आपका एड्रेस थोड़ा गलत हो गया लग रहा है। हम आपको एड्रेस देना चाहेगा, आरबीएम सिलीगुड़ी सेंट्रल बस्ती, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फर्क हो, जानिए, हालेलुया। ये चर्च इसलिए होता है, संडे इसलिए नहीं कि क्रिश्चियन जन मिलकर, जब हम लोग अपना आपको रिपेयर कर लेगा, आत्मा को बढ़ा लेगा, अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जब एक टैक्सी रिपेयर हो जाएगा, कमान, जब एक टैक्सी रिपेयर हो जाएगा तो वो क्या करेगा? कस्टमर को बुक सकता है, अपना मंजिल तक ले जा सकता है। जब आप और हम रिपेयर हो जाएगा आत्मा में, तो वो कस्टमर जो रास्ता में भटक रहा है, हालेलुया, उन लोगों को घुसा कर सही जगह में ले जा सकता है, हालेलुया। बहुत सारा लोग कस्टमर क्या हो रहा है, जो लोग बाहर में घूम रहे हैं, वो लोग शोरूम को देख रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ तो मेरा औकात ही नहीं जाने के लिए, हालेलुया ना। अभी नॉर्मल इंसान लोग शोरूम जाने के लिए सोचेगा तो कैसे हम लेगा गाड़ी, इतना लाख कैसे लेगा, हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं है कि यार टैक्सी आल्सो इज देयर, हालेलुया। टैक्सी है जो उन लोग के घर तक आ जाता है, हालेलुया। सो हमें अपना आपको प्रिपेयर, जब हम लोग प्रिपेयर होगा तब हम लोग उन लोगों को उठाने का कैपेसिटी होगा, उन लोगों को अपना मंजिल तक पहुंचाने का कैपेसिटी होगा। एक टैक्सी जिसका पुर्जा खराब होकर बैठा हुआ है, टायर खराब होकर बैठा हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है कि लोग वहां पर रुक रहा है गाड़ी को, ये नहीं जा सकता है, हालेलुया। समटाइम्स हमारा भी ऐसे होता है ना कि आप देख रहा है कि एक व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु के बारे में जानना जरूरी है। आप जानता है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन आपको बता रहा है कि आपको कोई बोल रहा होगा कि जाकर उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ ना, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? हम क्यों बताएगा उसको? हमको डर लगता है, किसी किसी का अंदर में डर होता है, किसी किसी का ऐसा होता है कि क्यों बताएगा उसको, ऐसा भी होता है। प्रभु लेकर आएगा उसको, ऐसा लग है, हालेलुया। अभी मसीह जन लोग क्या हो गया, सिर्फ मसीह जन लोग ही खेल रहा है, गाना गा रहा है, हालेलुया हालेलुया। उन लोगों का जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उन लोगों के लिए हम लोग को बुलाया है यहाँ पर, उन लोगों के लिए कलेक्शन होता है, चर्च होता है, ताकि हम लोग रिपेयर होकर उन लोगों के पास में जा सके, हालेलुया। जब आप रिपेयर होगा ना, आपका आत्मा रिपेयर होगा, आपका विश्वास रिपेयर होगा, जब आप उसका सामने में जाकर बात करेगा ना, आप कैसे हो, आपका अंदर से पवित्र आत्मा, आपका इंजन जो है स्टार्ट होने लग जाएगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ बातें करने लग जाएगा, वो आपको नहीं बताया होगा, वो बोलना शुरू हो जाएगा पवित्र आत्मा कि इसका जीवन में ये हो रहा है, हालेलुया। तब आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको बोलेगा कि आपका जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है, तो बोलेगा कैसे कैसे तुम जानता है, हालेलुया। तब आप ऐसे बोलना कि हम कोई बाबा नहीं है, हालेलुया। हम लोग वहाँ पर जो घर में हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, उन पूरा मान सम्मान दे रहा है ना, ये यहाँ पे छू के प्रार्थना करते, ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ छू के प्रार्थना करते। हम बोला ये मेरा हाथ है, ये बाबा जी का हाथ नहीं है, हालेलुया। मेरा हाथ से छूने से चंगाई नहीं हो रहा है, मेरा यीशु का नाम से चंगाई हो रहा है। हम यीशु का नाम ले रहे हैं, मेरा हाथ चंगा नहीं कर रहा, हमको बाबा मत बनाना, हम उनको बोलकर आया है, हालेलुया। सो हम लोग जब ऐसा करता है तो वो लोग सोचेगा कि बाबा है क्या, हालेलुया। तो हम लोग उन लोगों को बताने की नो, कोई बाबा सभा नहीं है, जीवित परमेश्वर जो मेरा अंदर रहता है उसने हमको बताया आपके लिए, क्योंकि हम आत्मिक है इसलिए नहीं, हालेलुया। देखो हम कितना आत्मिक है, हम तेरा बारे जान गया, सब कुछ सुन लिया, नहीं, हमें बोलना है कि क्योंकि यीशु मसीह तुमको प्रेम करता है, यीशु मसीह तुम्हारा बारे जानता है, तुम्हारा चिंता कर रहा है कि तुम कितना रो रहा है, इसलिए मेरा परमेश्वर तुमको प्यार करता है, इसलिए वो हमको तेरे पास भेजा उसने, हालेलुया। ये इस तरीका से होता है कलेशिया का मतलब, हालेलुया। आई डोंट नो व्हाई कि टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा लग रहा है ना, हालेलुया। लेकिन गो विद द फ्लो होगा, पवित्र आत्मा जैसे हम लोग चलाएगा वैसे हम लोग जाएगा, हालेलुया। तो ये जब हम लोग पवित्र आत्मा में चलता है ना, कलेशिया में कोई सिस्टम नहीं होता है, कि कलेशिया इंसान का नहीं, कलेशिया पवित्र आत्मा का होता है, हालेलुया। बहुत सारे लोग में ऐसे होता है ना, इतना समय बात करना है, इतना समय बात नहीं करना है, इतना टॉपिक में बात करना है। किसी किसी का कलेशिया में ऐसा भी है, हम खराब नहीं बोल रहे, हम बस बोल रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि पास्टर को चर्च का कुछ लीडर्स लोग, एल्डर्स, डिकन लोग दे देता है कि पास्टर नेक्स्ट संडे आपको ये टॉपिक में बात करना है, हालेलुया। वहाँ पर अरुणाचल में एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, हम चर्च का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन फेमस है वो चर्च अरुणाचल में। उसका एक ब्रांच चर्च ईटानगर में है, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर है। सो हम उस कलेशिया, तो कलेशिया में नहीं, लेकिन वो पास्टर जी का घर में गए थे, जो वो चर्च का पास्टर जी है। अभी ध्यान से सुनना। तो जब वहाँ पर हम लोग गया, उस पास्टर जी को कुछ मीटिंग का हम लोगों का
कुछ प्रोग्राम आने वाला था, उसके लिए इन्विटेशन देने के लिए गया था कि आप लोग भी आइए, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए बोल के। तो वहाँ कर गया, बैठा, बात किया, चाय पिया। तो बातें बातें में उसने कहा कि हम लोग बोला था कि आप लोग हमारा जो ये जो बातें हैं अपना चर्च में आप फैला दो, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं अनाउंस कर दो। तो बोला कि कहाँ, बहुत मुश्किल है, 5 साल हो गया हम ये कलेक्शन में आने वाला पास्टर बनकर, 5 साल में अभी तक हमको 2 बार संडे मिला वाला प्रचार करने के लिए। हालेलुया। सोच के देखिए, खुद चर्च का पास्टर जी का मतलब क्या है कि चर्च का पिता है, वो आत्मिक पिता, चरवाहा है। हालेलुया। अभी ये इसको ही 2 बार मिला है बोला 5 साल में, और उसका टीनर खत्म होने वाला है। वहाँ पर 5 साल का कुछ नियम होता है बोला, टीनर खत्म होने वाला है, उसके बाद वो चला जाएगा, अलग पास्टर जी आ जाएगा। हर संडे उन लोग का जो ऊपर का जो अथॉरिटी, उन लोग सेलेक्ट करता है कि ये संडे में आज इसको यहाँ भेजेगा, उसको वहाँ भेजेगा। तो पास्टर जी का काम क्या हो रहा है, चौकीदार जैसा हो रहा है बस। हालेलुया। बिलीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख रहा है ना, कौन बिलीवर कहाँ गया, बस वही देख रहा है वो। ऐसा भी हालत हुआ है, हो रहा है ऐसा हालत। हालेलुया। सो हमें ऐसा चीजों से हमें बचना चाहिए। हालेलुया। हम इसलिए हमको बता रहा था कि जो कलीसिया का जो पास्टर जी होता है वो बस चर्च को देखने के लिए नहीं है, चर्च बिल्डिंग को देखने के लिए नहीं है, वो सारा विश्वासी का परिवार को देखने के लिए वो होता है। उसका आत्मिक निजी मामला का बात नहीं कर रहा है, लेकिन आत्मिक जीवन में उनका साथ में क्या होता है उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का दया से अभी ये जो पास्टर का जो मेरा ऊपर में जो अथॉरिटी आ गया है, जो टैग हमको दिया गया है, जो हमको पास्टर का क्या बोलते हैं उसको, जो हमको डेडिकेट किया गया है, वो 1 साल भी नहीं हुआ है। हमको पास्टर का सर्टिफिकेट भी हमको दिया गया है। लेकिन भले हम पास्टर का पद में नया होगा, लेकिन हम परमेश्वर का दास के साथ में, एक पास्टर जी का साथ में, जो मेरा आत्मिक पिता है, उसके साथ में हम 5 साल काम किया, उसके साथ में रह के हम उनसे बहुत कुछ सीखा। पास्टर कैसा होता है, पास्टर जी कैसा अपना कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, हम उनसे सारा कुछ सीखा पास्टर नहीं बनने से पहले। और मेरा बिल्कुल, परमेश्वर गवाह है, हम उपस्थिति में बैठ रहा है, हमको पास्टर बनने का बिल्कुल मन नहीं था। हमको मतलब प्रॉब्लम आता था ये पास्टर जी का टेक्स्ट है, आए ब्रदर ठीक आए। हालेलुया। हमको अच्छा नहीं लगता था, क्या पास्टर थे, गोली मारोगे। हालेलुया। और हम सपना में नहीं सोचा था कि हमको परमेश्वर एक जगह भेज देगा, वहां पर विश्वास देगा, कलीसिया खड़ा करना है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरा। हालेलुया। और ये पास्टर जी तो और भी हमको पसंद नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अलग योजना है ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, हम कभी भी वहां पर ये तो ध्यान नहीं दिया कि हम एक दिन पास्टर बनेगा बोलकर हम पास्टर को फॉलो किया। पास्टर का हर एक चीज को हम फॉलो किया, देखते गया, सुनते गया, जानते गया। वहां से हम बहुत कुछ हमको सीखने मिला। हालेलुया। अभी आप देखता होगा ना कि हम यहाँ में बात करते हैं, इतना भयानक गहराई बोलता है, ये सब कुछ मेरा आत्मिक पिता का वजह से है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, मेरे आत्मिक पिता के बारे में वाह करने के लिए हम नहीं बता रहे, हम ये बता रहे कि आज हम जो है ना, मेरा आत्मिक पिता का वजह से है। कलीसिया जब बढ़ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मिक पिता का वजह से। अगर आत्मिक पिता स्ट्रॉन्ग है, सिखाता है ना, तो कलीसिया भी बढ़ता है। हालेलुया। और जब कलीसिया बढ़ता है ना, हम आपको हमेशा बोलते हैं कलीसिया वो नहीं है, जो महान कलीसिया वो नहीं है जिसके पास में बड़ा बिग बिल्डिंग्स है, जिसके पास में बड़ा क्राउड है, हजार लोग आ रहा है, 100 लोग आ रहा है ना, एसी है बैठने का। कलीसिया वो नहीं होता है। कलीसिया वो होता है जहाँ से परमेश्वर का चेला खड़ा होता है, जहाँ से परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए दौड़ता है, वो है सच्चा कलीसिया। हालेलुया। अभी हम पास्टर जी के साथ में रह के सीखा, आज परमेश्वर ने हमको यहाँ भेजा है और किसी को बचाने के लिए। हालेलुया। जब हमारा पास्टर जी जब हमें सिखाता है ना, हम बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या होता है कि हम आपको नहीं बोला कि आप लोग जा जाके कहीं चर्च खोलेगा, ये नहीं। हालेलुया। जब आप लोग आत्मिक से भरेगा ना, ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, आप किसी को दुख में नहीं देख सकेगा, किसी को बिना यीशु का नहीं देख सकेगा। उसको जाकर आप बोलेगा यीशु तुमको प्यार करता है, यीशु तुम्हारा जीवन में जरूरी है। हालेलुया। अब हमेशा सुनता है, हमारा ब्रदर मैथ्यू का परिवार में एक अंकल जी था, अभी वो हेवन में है, गॉड का साथ में है, उसका ग्लोरी में है। हालेलुया। वो हमेशा इंसान को इस तरीके से बोलता है कि भाई कैसा है जीवन, जिंदगी कैसा है, जीवन कैसा है। तो वो बोलता था कि हाँ अच्छा है, यीशु है जीवन में, नहीं है तो कैसे तुम्हारा जीवन अच्छा है, इस तरीके से वो बोलता था, डायरेक्ट। हालेलुया। वो कभी नहीं देखता था वो हिंदू मुस्लिम से, डायरेक्ट बोलता था यीशु जीवन में नहीं है तो कैसे तुम्हारा जीवन अच्छा है। हालेलुया। हम आपको ये बताना चाहता है कि इसी यही झील, यही एक आशा, यही बल हमारा जीवन में होना है। हालेलुया। हमेशा बोलता है, आज भी हम बोलेगा कि मसीह, यीशु मसीह में हम लोग आया है सिर्फ खुद आशीष पाने के लिए नहीं है। हालेलुया। हम लोग आशीष होने के लिए, ध्यान से सुनना, आशीष पाने के लिए नहीं, लेकिन यीशु में हम लोग आया है, हम लोग किसी का आशीष बनने के लिए। हालेलुया। एक बार हम यहाँ में प्रचार करा था कि आप लोग कोई याद होगा, राजा दाऊद जब राजा नहीं बना था, वो भेड़ को क्या कर रहा था, संभाल रहा था, राइट। वो भेड़ को खाने के लिए कौन कौन आया था, बाघ, भालू ना, टाइगर, सब ये लोग आया था ना। इसने क्या किया, दाऊद ने क्या किया, बचाया। जब अभी ध्यान से सुना, जब ये दाऊद ने अपना भेड़ को बचाया, फायदा किसका हुआ, खुद का ही फायदा हुआ। हालेलुया। फायदा किसका हुआ, उसका फायदा हुआ, उसके पिताजी का फायदा हुआ। कमान। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद ने
गोलियत को हराया, फायदा किसका हुआ? हाँ, इजराइल का, एक देश का फायदा हुआ। हालेलुया। क्योंकि गोलियत जो है कि बोल रहा था हरा देगा बोलकर ना, इजराइल को, जो फिलिस्तीन लोग वो इजराइल को लेना चाहता था, जस्ट बिकॉज ऑफ गोलियत का वजह से इजराइल हारने वाला था, लेकिन दाऊद ने गोलियत को मारकर इजराइल को बचा दिया। हालेलुया। तो इसी तरीके से हम आपको बताना चाहता है कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, पहले अपना फायदा हुआ, पहले अपना जीवन में आशीष आया। हालेलुया। उसके बाद में जब वो आशीष को पा लिया, उसके बाद में यीशु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद के द्वारा पूरा इजराइल को आशीष दिया। हालेलुया। इसी तरीके से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि आज हमारा भैया लोग गाड़ी लिया ना, परमेश्वर उसको पहले आशीष दिया, लेकिन उस गाड़ी के द्वारा से, उनका जीवन के द्वारा से आप सभी को किसी और के लिए आशीष बनाएगा। हालेलुया। जैसे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग मसीह में बढ़ रहा है, पहले आशीष हमें आएगा। हालेलुया। उसके बाद सारा आशीष हमारे यहाँ से फ्लो होगा। हम उस दिन किसी को बता रहा था, हम बता रहा था किसी को कि उनको हम कुछ दे रहा था, कुछ अपना तरफ से कुछ दे रहा था उनको। सो हमने बताया क्या दे रहा था, कुछ दे रहा था, तो उनका बोल रहा था कि देखिए ये हम जो दे रहा है आपको, आप मत सोचो कि आपके पास नहीं है बोलकर हम दे रहा है ना, आपके पास नहीं है, हम दया माया करके दे, इसलिए नहीं, हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरा पास अभी है। एक समय मेरा ऐसा था कि मेरा पास नहीं होता था। हालेलुया। एक समय एक ऐसा दिन भी था कि मेरे पास कपड़ा भी नहीं होता था पहनने के लिए। वो समय में मेरा जो हम भरा है कलेशिया में, जहाँ बहुत सभी लोग छोटा ही हमसे, तो अभी हम 30 साल पार हो गए, तो सब लोग, मेरा भाई लोग, बहन लोग, सब लोग 25 का है, 29, 28 हुआ, ऐसा मैक्सिमम, तो सब लोग हमसे छोटा है। तो क्या एक समय ऐसा आया था कि मेरा पास पहनने का अच्छा कपड़ा नहीं था, तो मेरा भाई लोग हमको देता था। हालेलुया। चर्च का भाई लोग, एंड उसका हम ले लेता था। वो लोग अभी देखो, बड़ा होकर छोटा से लेना थोड़ा होता है ना। हालेलुया। आपका जब छोटा से आपको कोई दे रहा होगा तो लेने के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं वो समय में लिया कि लेना ही पड़ा था, ऑप्शन नहीं था। हालेलुया। सो उसने हम लिया, पहना, और हम प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरा भी एक दिन आएगा ना। तो जब ऐसे करते किया, अभी परमेश्वर हमको इतना कुछ दे दिया कि अभी हम किसी को दे सकता है। हालेलुया। सब जब मेरे पास नहीं था, किसी ने हमको दिया, हमको आशीष मिल गया, ब्लेसिंग मिल गया, लेकिन अभी परमेश्वर हमको ये रूप में लेकर आ दिया कि अभी हम किसी को दे सके, यानी कि हम किसी के लिए आशीष बन रहा है, हम किसी के लिए ब्लेसिंग बन रहा है। हालेलुया। सो ये है मसीह जन का होना, ये है आप और मेरा होना, ये है आप और हमको परमेश्वर ने किसी को बीमार से लाया होगा, किसी को कुछ एडिक्शन से छुड़ा के लाया होगा, तो इसलिए नहीं लाया कि हम सिर्फ घर तक 4 दीवार का अंदर ही हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की, नहीं। हालेलुया। हमको आशीष मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग आशीष हो गया अभी एक स्पीकर से, जगह से ना, ये सब क्यों है? दूसरा के लिए। हालेलुया। सो इसलिए हम आपको बताना चाहता है कि आज फादर्स डे है, पिता का दिन है। सो ये पिता जो परमेश्वर जो है वो आपको आशीष दे रहा है, लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। और वो आशीष सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन आपका पड़ोसी के लिए, आपका भाई लोगों के लिए, आपके बहन लोगों के लिए। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है यहाँ से आशीष को ले जाना नहीं, लेकिन यहाँ से पिता को ले जाने के लिए? हालेलुया। जिस तरीका से पवित्र आत्मा इस तरीके से अगुवाई करे, जिस तरीका से पिता ने उसका गलतियों को नहीं देखा और उसको एक्सेप्ट किया, गले लगाया। हालेलुया। अगर आप में से किसी का भी आत्मा अगर कमजोर होगा तो आप गिल्टी मत करो, जस्ट आप दौड़ कराओ परमेश्वर के सामने में, वो आपको गले लगाएगा। हालेलुया। आपका सारा दुख तकलीफ को वो हटा देगा। आपको पूछेगा भी नहीं कि तुम इतना दिन कहाँ था, आपको पूछेगा भी नहीं कि तुम इतना दिन प्रार्थना नहीं किया, चर्च में आके तुम इतना ये गलत किया, वो गलत किया ना, उसका साथ वो लड़की के साथ घूम रहा था, ये लड़के के साथ तुम घूम रहा था। परमेश्वर नहीं पूछेगा। जब आप मन फिरा कर आएगा उसके सामने में, वो आप बस आपको कुछ नहीं पूछेगा, बस वो आपको हक करने के लिए तैयार है, आपको गले लगाने के लिए तैयार है। तो आप लोग क्या पर उस पिता का महिमा को लेकर जाना चाहता है यहाँ से? हम नहीं चाहते, मेरा ये बिल्कुल भी हम कभी भी ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जितने भी लोग आएगा, जो नया है, जो भी है, जितने भी लोग आएगा, बस मैं सर्विस है, सेवा है, घर में है, हम जस्ट जाके आ जाएगा। नहीं, मेरा प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं होता। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कुछ लेकर जाओ। हालेलुया। हम दिया है, पकड़ना आपका काम है। हालेलुया। यहाँ से आया है, आपको लेना है। हाँ अच्छा था, कान को बहुत अच्छा लगा, नहीं, कान को अच्छा लगने के लिए नहीं है। हर एक वचन जो है वो आत्मा को अच्छा लगने के लिए है। हालेलुया। इसलिए हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे, आप तैयार हो जाओ उसको लेने के लिए। मत बोलना है कि प्रभु देना है तो दो, नहीं, बोलो कि प्रभु आपका आशीष हम लेकर जा रहा है, प्रभु आपका छुटकारा को हम लेकर जा रहा है, आपका चंगाई को हम लेकर जा रहे हैं, प्रभु हम आपको ही लेकर जा रहे हैं। इस तरीके से बोलो। हालेलुया। क्या आप तैयार है? चलिए आप सब लोग एक बार खड़े